हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए हम लोग पॉलिटी स्टार्ट किए थे, जो कि पॉलिटी स्टार्ट में हम लोग आर्टिकल पढ़ रहे हैं, जो कि आपको अनुसूची पढ़ा दिए हैं। आप यूट्यूब पर जाकर देख सकते हैं। और अनुसूची पढ़ा दिए हैं जो कि, और फिर भाग वन कंप्लीट कर दिए हैं। भाग वन में आता है आपको 1 से लेकर आर्टिकल 4 तक, ठीक है। तो टोटल देखिए, टोटल आर्टिकल की संख्या कितना है? 395। भाग कितना है? 22, ठीक है। और अनुसूची की संख्या कितना है? 12, जो कि इसमें से आपको आर्टिकल 4 तक पढ़ा दिए हैं। भाग 1 भी कंप्लीट हो गया है, ठीक है। देखिए 1 2 3, देखिए आर्टिकल में 395 में 4 को आर्टिकल ख़त्म कर दिए हैं। देखिए 4 आर्टिकल में क्या क्या है, एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं। देखिए पढ़ने से पहले, किसी भी टॉपिक पढ़ने से पहले जो पीछे आप पढ़े हैं उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए, तो पढ़ने में आसान रहता है, अच्छा रहता है, ठीक है। देखिए आर्टिकल 1 में पढ़े थे, ठीक है, जो कि आर्टिकल 1 समझ में आ रहा है। आर्टिकल में 1 में पढ़े थे संघ और उसका राज्य क्षेत्र, ठीक है। आर्टिकल 1 में था संघ और उसका राज्य क्षेत्र। आर्टिकल 2 में था आपको कि, आर्टिकल 2 में था कि किसी विदेशी प्रॉपर्टी को अपने देश में मिला सकते हैं, ठीक है। जो विदेश है उसके सहमति पर राष्ट्रपति से पूरा अनुमति लेकर, आर्टिकल 2 में लिखा गया है। आर्टिकल 3 में है आपको राष्ट्रपति से पूर्ण अनुमति लेकर, मतलब सबसे राष्ट्रपति से पहले परमिशन लेकर किसी भी राज्य का क्षेत्र और उसका नाम और उसका बाउंड्री ये सब चेंज कर सकते हैं। राज्य का भी बंटवारा कर सकते हैं। जैसे आंध्र प्रदेश से तेलंगाना राज्य अलग हुआ, बिहार से झारखंड हुआ, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ, और आपको मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ। ये आर्टिकल 3 में लिखा गया है, ठीक है। आर्टिकल 4 में लिखा गया है कि ये 2 और 3 आर्टिकल 4 के तहत चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आइए पढ़ते हैं आर्टिकल 5 से लेके 11 तक। 5 पढ़ते हैं आर्टिकल, ठीक है। देखिए आर्टिकल 5 में है आपको, देखिए आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक पढ़ेंगे, ठीक है। ये आता है आर्टिकल भाग 2 में आता है, ठीक है। आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक भाग 2 में आता है। और तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपको देखिए आर्टिकल, देखिए भाग 2 का क्या नाम है, ठीक है। भाग 2 का नाम है आपको नागरिकता, ठीक है। समझ आ रहा है आपको? हाँ सर। नागरिकता, देखिए भाग 1 का नाम है क्या? नागरिकता, ठीक है। आपको जो कि नागरिकता है, समझ आ रहा है? हेलो देखिए, देखिए भाग 2 का नाम है नागरिकता, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सिटीजनशिप। देखिए लिखावट तो मत दीजिए, समझिए, ठीक है। समझिएगा तो नोट्स मायने नहीं रखता है, जितना हो सके क्लास में समझ जाइए, ओके। देखिए भाग 2 का नाम है नागरिकता, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं सिटीजनशिप। भाग 2 में आता है आर्टिकल 5 से लेके 11 तक, ठीक है। सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग आर्टिकल, पहले लिख लेते हैं इसको। देखिए आर्टिकल 5 में क्या कहा गया है। आर्टिकल 5 में कहा गया कि नागरिकता की व्यवस्था, ठीक है। नागरिकता की व्यवस्था, आर्टिकल 5 में लिखा गया नागरिकता की व्यवस्था। नागरिकता कौन प्राप्त कर सकता है, ठीक है। नागरिकता कौन
प्राप्त कर सकता है, मतलब भारतीय नागरिकता कौन प्राप्त कर सकता है। ठीक है, यह लिखा गया आर्टिकल 5 में लिखा गया है। आर्टिकल 6 में देखते हैं, आपको इसको पूरा डिटेल समझाएंगे। पहले इसका नाम बता दे रहे हैं। आर्टिकल 5 का नाम, 5 से लेकर 11 तक आर्टिकल का क्या नाम है। ठीक है, आर्टिकल देखिए, आर्टिकल 6 का नाम है, देखिए 6 में लिखा गया आर्टिकल में कि पाकिस्तान से आने वाले व्यक्ति, ठीक है, पाकिस्तान से आने वाले व्यक्ति को नागरिकता कैसे दिया जाएगा। ठीक है, देखिए पाकिस्तान से आने वाले व्यक्ति, पाकिस्तान से आने वाले व्यक्ति को नागरिकता कैसे दिया जाएगा। ठीक है, समझ आ रहा है आपको, आपको भी समझ में आ रहा है। और देखिए आर्टिकल 7 में लिखा गया है, देखिए आर्टिकल 7 में लिखा गया है कि देश आज़ाद जब हुआ था, तब जब देश आज़ाद हुआ था तो उस समय बहुत सारा भारतीय पाकिस्तान चल गए थे और पाकिस्तान से लौट के आए भी थे। तो 7 में लिखा गया है, देखिए 6 में लिखा गया कि पाकिस्तान से आने वाले व्यक्ति, अगर बंटवारा हो गया था, जो पाकिस्तान में रह गया था वो व्यक्ति सोच रहा था कि भारत में बसेंगे, रहेंगे, उसके खातिर आर्टिकल 6 में लिखा गया है। आर्टिकल 7 में लिखा गया है कि जो भारत से, आप देखेंगे बॉर्डर फिल्म में, ठीक है, ट्रेन से सब लोग जाते हैं, कितना लोग पाकिस्तान जाते हैं, पाकिस्तान से आते हैं। ठीक है, तो भारत जो पाकिस्तान गया है फिर सोचता है कि नहीं हम भारत में रहना चाहते हैं, तो आर्टिकल आपको 7 में लिखा गया। ठीक है, पाकिस्तान जाकर फिर आना। ठीक है, पाकिस्तान जाकर फिर आना। ठीक है, पाकिस्तान जाकर फिर आना, ये लिखा गया है, मतलब आर्टिकल 7 में। ठीक है, और देखिए आपको समझ आ रहा है, हाँ यही बोला, पाकिस्तान जाकर फिर भारत में आना। सिंपल भाषा आप लोग समझा रहे हैं, देखिए समझिए, ऐसा सिंपल भाषा आप लोग यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। ओके, देखिए आर्टिकल 8 में लिखा गया है, आर्टिकल 8 में लिखा गया है कि विदेश में जो व्यक्ति चल गया है उसका नागरिकता का क्या होगा। ठीक है, विदेश में रहने वाले व्यक्ति जो भारत से विदेश में चल गया है उसका नागरिकता का क्या होगा। ठीक है, तो उसमें लिखा गया कि विदेश में रहने वाले व्यक्ति, विदेश में भारतीय व्यक्ति रहने वाले। ठीक है, ये 8 में लिखा गया है। ओके, 9 में, आर्टिकल 9 में है, आर्टिकल 9 में लिखा गया है कि आर्टिकल 9 में लिखा है कि नागरिकता समाप्त। ठीक है, नागरिकता समाप्त कैसे हो जाएगा। ओके, देखिए आर्टिकल 9 में लिखा है नागरिकता समाप्ति, समाप्त कैसे हो जाएगा आपका नागरिकता। ठीक है, नागरिकता समाप्ति, नागरिकता कैसे आपका समाप्त हो जाएगा। ठीक है, आर्टिकल 10 में लिखा गया है, 10 में लिखा गया है आपको कि नागरिकता कैसे बना रहेगा। ठीक है, नागरिकता बना रहना। ठीक है, नागरिकता बना रहना, नागरिकता बना रहना। ठीक है, ठीक है। अब देखिए आर्टिकल 11 में लिखा गया है, आर्टिकल 11 में कि जो नागरिकता से संबंधित संसद को पावर दिया गया है। ठीक है, अधिकार दिया गया है, नागरिकता पर कानून बनाने के लिए संसद को अधिकार दिया गया है। ठीक है, देखिए नागरिकता से संबंधित कानून का कानूनी पावर संसद को है।
नागरिकता पर कोई कानून बना सकता है तो वो संसद बना सकता है, ठीक है। समझ आ रहा है? देखिए फिर समझा रहे हैं। देखिए आर्टिकल 5 से 11 तक है, आपको भाग 2 में है नागरिकता सिटीजनशिप। आर्टिकल 5 में है नागरिकता की व्यवस्था के बारे में, नागरिकता कौन प्राप्त कर सकता है। आर्टिकल 6 में है कि पाकिस्तान से आने वाले व्यक्ति की नागरिकता कैसे मिलेगा। आर्टिकल 7 में है कि पाकिस्तान जाकर फिर व्यक्ति वो सोचता है कि भारत में रहेंगे, उसको नागरिकता कैसे दिया जाएगा। आर्टिकल 8 में है कि विदेश में भारतीय व्यक्ति रहने वाले जो भारत के व्यक्ति हैं वो विदेश में रह रहे हैं, उसको नागरिकता कैसे रहेगा भारत में। आर्टिकल 9 में है कि नागरिकता समाप्त कैसे हो जाएगा। आर्टिकल 10 में है कि नागरिकता कैसे बना रहेगा। आर्टिकल 11 में है जो कि नागरिकता से संबंधित कानून संसद बना सकता है, ठीक है। आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक लिख दिए हैं। आइए एक वो आर्टिकल अच्छा से समझते हैं, ठीक है। ये तो मेन इसका नाम था, कैसे कैसे क्या क्या होगा, ठीक है। तो मिटा देते हैं और आर्टिकल 5 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एक एक आर्टिकल पढ़ेंगे, अच्छा से पढ़ेंगे। देखिए आर्टिकल 5 में क्या लिखा गया है कि नागरिकता की व्यवस्था किया गया है कि नागरिकता कौन प्राप्त कर सकता है, किसको नागरिकता दिया जाए, ठीक है। देखिए आर्टिकल 5 में क्या क्या लिखा गया है। इसमें बोला गया है आर्टिकल 5 में कि जिसका जन्म, ठीक है, जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 से पहले हुआ हो, ठीक है। जिसका जन्म 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को हमारा देश का संविधान लागू हो गया था, ठीक है। भारतीय संविधान लागू हो गया था। देखिए इसमें पहला पॉइंट लिखा गया है कि जन्म 26 जनवरी 1950 से पहले, 26 जनवरी 1950 से पहले भारत में हुआ उसको नागरिकता प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट है, समझ आ रहा है आपको? आपको समझ में आ रहा है? और देखिए दूसरा है कि जिसका माता पिता का जन्म, जिसका माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो, जिसका माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो उसको नागरिकता प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। ये आर्टिकल 5 बोलता है, ठीक है, 5 में लिखा गया है। और इसमें एक पॉइंट है आपको कि संविधान लागू होने से पहले, देखिए भारतीय संविधान आपको यहाँ पर लिख दे रहे हैं, समझिएगा। भारतीय संविधान, देखिए भारतीय संविधान लागू होने से 5 वर्ष पहले, ठीक है, भारतीय संविधान लागू होने से पहले, लागू होने से 5 वर्ष पहले जो भारत में रहा हो उसको नागरिकता प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। लागू होने से पूर्व कहिए चाहे पहले के, ठीक है। भारतीय संविधान लागू होने से पूर्व 5 वर्ष पहले भारत में रहता हो, जो व्यक्ति रहता है उसको नागरिकता प्राप्त हो जाएगा, समझ आ गया। और देखिए इसमें बोला गया है कि आपको 1952 का संशोधन, 1952 में भी संशोधन किया गया था। इसमें एक संशोधन किया गया 1952 में कि विदेश में जन्मा बच्चा भारत का नागरिकता हो सकता है कि नहीं, ठीक है। 1952 में संशोधन किया गया। विदेश में जन्मा बच्चा भारत, जो विदेश में रह रहा है व्यक्ति, अगर भारत का नागरिकता वो प्राप्त कर सकता है कि नहीं, ठीक है। तो उसमें बोला है कि यदि माता पिता में से कोई एक व्यक्ति भारत का नागरिक हो तो बच्चा का भी नागरिकता प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। और इसमें चौथा पॉइंट है आपको कि जिसका अगर
भूमि अर्जित होने पर, भूमि अर्जित होने पर, भूमि अर्जित होने पर अगर भारत में आपका भूमि है तो उससे भी आपका नागरिकता प्राप्त हो जाएगा। देखिए इसमें 4 पॉइंट हैं। जन्म 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 से पहले अगर आप भारत में जन्म हुआ है तो आपको नागरिकता प्राप्त हो जाएगा। माता पिता देखिए पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट है कि माता पिता अगर भारत के हैं, जन्म भारत में लिए हैं तो उसका भी नागरिकता प्राप्त हो जाएगा। और भारतीय संविधान लागू होने से 5 वर्ष पहले कोई रह रहा है व्यक्ति तो उसका भी नागरिकता प्राप्त हो जाएगा। और भूमि अर्जित पर अगर भूमि है तो उसका भी नागरिकता प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब पढ़ते हैं। आर्टिकल 5 हो गया, आर्टिकल 6 पढ़ते हैं। ओके, देखिए आर्टिकल 6 में लिखा गया है आपको, आर्टिकल 6 इसे मार्कर बताते हैं। आर्टिकल देखिए आर्टिकल 6 में लिखा गया है, उसका नाम आप पहले हमको आपको बता दिए थे, फिर बता दे रहे हैं कि पाकिस्तान से आने वाले व्यक्ति को, ठीक है, पाकिस्तान से आने वाले व्यक्ति को नागरिकता कैसे प्राप्त होगा। ठीक है, पाकिस्तान से आने वाले व्यक्ति, पाकिस्तान से आने वाले व्यक्ति को नागरिकता कैसे प्राप्त होगा। ठीक है, ये समझाते हैं इसमें। देखिए आर्टिकल 6 में लिखा गया है पाकिस्तान से आने वाले व्यक्ति को नागरिकता कैसे प्राप्त होगा। तो इसमें बोला गया है इसमें कि 1935 के अधिनियम के तहत, 1935 के अधिनियम 1935 का अधिनियम के तहत अगर उसका पूर्वज भारत में रह रहा हो तो उसको नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। लेकिन वो व्यक्ति कब से रह रहा है, 18 जुलाई 1948 से पूर्व रह रहा है, उसको नागरिकता प्राप्त हो जाएगा। 18 जुलाई 1948 से पहले अगर व्यक्ति वो रह रहा है भारत में तो उसको नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। इस अधिनियम के तहत, 1935 अधिनियम के तहत पूर्वज भारत में रह रहे हैं, भारत में रह रहे हैं तो उसको नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। या 18 जुलाई 1948 से पहले भारत में रह रहे हैं तो उसको नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। जो पाकिस्तान से आने वाले व्यक्ति के हैं ना तो उसको नागरिकता नहीं मिलेगी। उसको कोई भी व्यक्ति इस अधिनियम के तहत या 18 जुलाई से पहले भारत में रह रहा है तो वो पाकिस्तान से उसका व्यक्ति कोई आएगा तो उसको नागरिकता मिल सकता है। ठीक है, अब देखिए आर्टिकल अब 7 पढ़ते हैं। ये आर्टिकल 6 होगा। आर्टिकल 7 में है, आर्टिकल 7 का नाम है आपको, देखिए आर्टिकल 7 का नाम है पाकिस्तान जाकर फिर वापस आ रहा है व्यक्ति, उसको नागरिकता कैसे मिलेगी। पाकिस्तान जाकर वापस आना, इसको नागरिकता कैसे प्राप्त होगा। ठीक है, पाकिस्तान जाकर भारत में फिर आ रहा जो व्यक्ति आना चाहता है उसको नागरिकता कैसे मिलेगा। ठीक है, जो व्यक्ति बंटवारे के समय 1 मार्च, ठीक है, 1 मार्च कहाँ पे दिक्कत है, और पाकिस्तान जाकर वापस आना उसको व्यक्ति की नागरिकता। ठीक है, तो 1 मार्च 1947 से पहले जो व्यक्ति भारत में जाकर वापस आ गया है उसको नागरिकता प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, उसको आ गया है उसको नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया। और इसके बाद और इसमें बोला गया है कि, समझा रहे हैं ना आपको, कहाँ दिक्कत है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ अच्छा, ये अभी बता रहे हैं। देखिए 1 मार्च 1947 से पहले भारत में आ गया है
और उसको 6 माह तक भारत में 6 माह तक भारत में रहना होगा। देखिए 1 मार्च 1947 से पहले भारत में आ गया है और 6 मार्च यहाँ पर आएगा 6 मार्च तक 6 माह 6 माह तक भारत में रहना होगा उसको, तब उसको नागरिकता प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा आर्टिकल 7। ओके, और देखिए ये आर्टिकल 7 हो गया। आपको आर्टिकल 8 बता रहे हैं। देखिए आर्टिकल 8 में बोला गया है कि विदेश में कोई व्यक्ति उसका नागरिकता कैसे प्राप्त होगा। ठीक है, देखिए आर्टिकल 8 भारतीय व्यक्ति विदेश में रहा हो उसको नागरिकता कैसे प्राप्त होगा। ठीक है, देखिए आर्टिकल 8 में लिखा गया है कि जो भारतीय व्यक्ति है जो विदेश में रह रहा है उसको नागरिकता कैसे बना रहेगा। समझा गया? पिछले समझ आया ना आर्टिकल 7। देखिए इसमें बोला गया है कि 1935 अधिनियम 1935 के अधिनियम के तहत इसमें बोला गया है 1935 के अधिनियम के तहत अगर व्यक्ति के पूर्वज, ठीक है, व्यक्ति के पूर्वज अगर व्यक्ति के पूर्वज 1935 अधिनियम के तहत व्यक्ति के पूर्वज अगर एक व्यक्ति भी, ठीक है, एक व्यक्ति भी भारतीय हो तो उसको नागरिकता प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, पूर्व व्यक्ति भी भारतीय हो तो उसका नागरिकता प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इसमें दूसरा पॉइंट बोला गया है कि ऐसे व्यक्ति जो आपको 1935 अधिनियम, ठीक है, 1935 अधिनियम था, अगर उसके तहत नागरिकता था तो उसको भी नागरिकता प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, ये ही है जो 1935 का अधिनियम के तहत एक व्यक्ति पूर्वज व्यक्ति कोई व्यक्ति भारत का नागरिकता लिया हो ब्रिटिश के शासनकाल में तो उसको भी नागरिकता प्राप्त हो जाएगा। ये विदेशी व्यक्ति मतलब भारतीय जो विदेश में चल गए हैं। ठीक है, अब देखिए आर्टिकल 9 पढ़ते हैं। देखिए आर्टिकल 9 में बोला गया है आर्टिकल 9, ठीक है, आर्टिकल 9 में बोला गया है कि नागरिकता समाप्त, ठीक है, नागरिकता समाप्त कैसे होगा। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, कैसे नागरिकता समाप्त हो जाता है। ठीक है, देखिए नागरिकता समाप्त हो जाता है, एक है आपको फर्जी तरीके से भारत में रह रहा हो। ठीक है, समझ आ रहा है आपको? कोई दिक्कत नहीं। देखिए फर्जी, साफ साफ लिख दे रहे हैं, फर्जी तरीका से अगर भारत में रह रहा है व्यक्ति तो उसका नागरिकता समाप्त हो जाएगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट है आपको कि अगर संविधान का पालन कोई नहीं कर रहा है, ठीक है, संविधान के प्रति अनादर जताया जा रहा है, भारतीय संविधान का पालन नहीं करता है, उसका भी नागरिकता समाप्त हो जाएगा। ठीक है, और इसमें बोला गया है कि कोई व्यक्ति विदेश में 7 वर्ष तक रहा हो, देखिए बिना भारत ले परमिशन लेकर किसी व्यक्ति
कोई भी व्यक्ति विदेश में 7 वर्ष तक रहा हो तो उसका भी नागरिकता समाप्त हो जाएगा। ठीक है। 8वां पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट है आपको कि बाहर विदेश में, चाहे बाहर भी विदेश में 2 वर्ष का सजा मिला हो उसका भी नागरिकता समाप्त हो जाएगा। ठीक है। और लास्ट इसमें पॉइंट है आपको कि युद्ध काल में जब विदेशी युद्ध होगा तो युद्ध काल में अगर अपने देश को नहीं विदेश को सपोर्ट करिएगा तो उसका नागरिकता समाप्त हो जाएगा। ठीक है। युद्ध काल में विदेश को मदद करना। ठीक है, करना, इससे भी नागरिकता समाप्त हो जाएगा। ठीक है। देखिए नागरिकता समाप्ति है आर्टिकल 9 में लिखा गया है। फर्जी तरीका से बाहर भारत में कोई रह रहा है व्यक्ति, उसको नागरिकता समाप्त हो जाएगी। ठीक है। और दूसरा पॉइंट है कि भारतीय संविधान का पालन नहीं कोई कर रहा है उसका भी नागरिकता प्राप्त हो जाएगा। और विदेश में 7 वर्ष तक विदेश में 7 वर्ष तक रह रहा है उसका भी नागरिकता समाप्त हो जाएगा। विदेश में 2 वर्ष की सजा किसी को मिल गया है तो उसका भी नागरिकता समाप्त हो जाएगा। लास्ट, युद्ध काल में अगर विदेश को सपोर्ट कर रहे हैं तो उसका भी नागरिकता समाप्त हो जाएगा। ठीक है। अब बताते हैं आपको आर्टिकल 10। देखिए आर्टिकल 10 में कुछ नहीं है, थोड़ा सा ध्यान देना है। ठीक है। आर्टिकल 10 में है कि इस 10 में बोला है कि जो व्यक्ति आर्टिकल 9 को पालन कर रहा है, ठीक है, जो व्यक्ति आर्टिकल 9 को मतलब 9 से हट कर है, मतलब जो 9 को 9 के तरीका से नहीं चल रहा है उसको नागरिकता बना रहेगा। ठीक है। जो आर्टिकल 9 के, ठीक है, आर्टिकल 9 के व्यक्ति आर्टिकल 9 के किसी तरीका को नहीं अपनाया उसका नागरिकता बना रहेगा। जो व्यक्ति आर्टिकल 9 के किसी तरीका को नहीं अपनाया उसका नागरिकता बना रहेगा। ये आर्टिकल 10 में लिखा गया है। यहाँ पर 10 में नागरिकता बना रहना है, नागरिकता बना रहना। ठीक है। आर्टिकल 10 में लिखा गया है। और लास्ट आप लोग पढ़ा रहे हैं आर्टिकल 11, आपको नागरिकता समाप्त हो जाएगा। ठीक है। देखिए आर्टिकल 11 में लिखा गया है, बोला गया है, बहुत इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है। मोबाइल बंद कर दीजिए। देखिए आर्टिकल 11 में लिखा गया है 11, आर्टिकल 11 में बोला गया है कि नागरिकता, देखिए इसमें बोला गया आर्टिकल 11 में कि नागरिकता से रिलेटेड कोई भी नियम बनाना है तो संसद का अधिकार है को बना सकते हैं। ठीक है। नागरिकता, देखिए क्या हुआ, समझ आ रहा है ना। नागरिकता से संबंधी कोई कानून बनाना है तो संसद का ये अधिकार
है कि नियम बना सकता है। ये पावर है संसद के पास। देखिए 11 में है कि नागरिकता से संबंधित ठीक है, नागरिकता से संबंधित 11 में लिखा गया है कि नागरिकता से संबंधित को कानून बनाना है तो संसद, ठीक है, यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, संसद का ये अधिकार है कि नियम बना सकता है नागरिकता पर। आप देखे होंगे अभी फिलहाल में भी बहुत सारा नियम बना है, ये संसद के पास बहुत पावर है। तो आप लोग समझ गए। देखिए एक बार रिपीट कर लेते हैं आपको। आर्टिकल 5 में बोला गया है कि देखिए आर्टिकल 5 से 11 तक पढ़ना है। भाग 2 में आता है नागरिकता से नागरिकता, सिटीजनशिप, ठीक है, नागरिकता के बारे में पढ़ना है आपको। 5 में है कि नागरिकता की व्यवस्था कैसे है, किसको नागरिकता मिल सकता है। आर्टिकल 6 में है पाकिस्तान से आने वाले व्यक्ति को नागरिकता कैसे मिलेगी। आर्टिकल 7 में है आपको कि पाकिस्तान जाकर फिर वापस आ रहा है कोई व्यक्ति, उसको नागरिकता कैसे प्राप्त मिलेगा भारत में। कोई विदेश, आर्टिकल 8 में कोई विदेश में व्यक्ति गया है, भारतीय व्यक्ति, उसको नागरिकता कैसे प्राप्त होगा, ठीक है। और आर्टिकल 9 में नागरिकता समाप्त कैसे होगा। आर्टिकल 10 में है कि नागरिकता बना कैसे रहेगा। आर्टिकल 11 में 11 में है कि संसद नागरिकता पर कोई भी कानून बना सकता है, ठीक है। तो कल पढ़ेंगे हम लोग, आपको मौलिक अधिकार पढ़ेंगे। देखिए 1 से लेकर 11 तक आपको बता दिए और अच्छा से पढ़िएगा, देखिएगा। और कल बताएगा हम आपको मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट, जो कि 12 से आपको 35 तक बताया जाएगा, ठीक है। ओके, तो इसके बाद बढ़िया देखिएगा। अच्छा, थैंक यू।